जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रायः समाज में जीवन मूल्यों की बहुत बात होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि ये मूल्य ही हैं जिनके कारण समाज का कल्याण सुनिश्चित होता है, और न केवल समाज का अपितु व्यक्ति का और राष्ट्र का कल्याण भी जीवन के उत्कृष्ट श्रेष्ठ मूल्यों द्वारा ही सुनिश्चित होता है। जैसे बाजार में जब हम वस्तुओं को खरीदने के लिए जाते हैं तो उन वस्तुओं के मूल्यों से ही हम उनका मूल्यांकन करते हैं। जिस वस्तु का जितना अधिक मूल्य होता है, हमारी दृष्टि में वह वस्तु उतनी ही अधिक मूल्यवान होती है। तो वस्तुतः वस्तु का मूल्यवान होना उसके मूल्य के कारण ही है। जैसे जैसे उसका मूल्य घटता है, उसका महत्व भी घटने लगता है, और मूल्यों की समाप्ति पर उसका महत्व, उसका मूल्य कुछ भी नहीं रह जाता। तो जैसे वस्तुओं का मूल्य वस्तुओं को मूल्यवान बनाता है, ठीक वैसे ही जीवन के ये मूल्य हमारे जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। मूल्यों के बिना सच पूछिए तो जीवन का कोई मूल्य नहीं, और मूल्यहीन जीवन निरर्थक है, स्वयं को और दूसरों को कष्ट देने वाला है तथा समाज और राष्ट्र के लिए पतनकारी है। किंतु जैसे हम बाजार में सस्ती चीज़ों को ढूंढते हैं और उनसे अधिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं, उनसे अधिक लाभ चाहते हैं, लेकिन सस्ती चीज़ तो सस्ती चीज़ ही होती है, वह आपको कितना लाभ देगी। तो जैसे वह आपका साथ छोड़ देती है, वैसे ही आप जब अपने जीवन में सस्ते और गिरे हुए मूल्यों से अपने जीवन को, समाज को उठाने की, उसको आगे ले जाने की सोचते हैं, तब आप अपने मुंह की खाते हैं। जैसे सस्ती वस्तु आपको कुछ समय का सुख देती है, वैसे ही सस्ते और गिरे हुए मूल्य भले ही आपको और हमको कुछ समय का झूठा सुख दे दें, किंतु आगे चलकर वही आपके और हमारे दुख का, पतन का कारण बनते हैं। इसलिए जो लोग जीवन की कल्पना तो करते हैं, किंतु उस जीवन में मूल्यों के महत्व को अस्वीकार करते हैं, वे लोग व्यर्थ में गाल बजाते हैं। मूल्यहीन जीवन का कोई महत्व नहीं, वह जीवन पशुवत जीवन है। हमें उसे मनुष्य की संज्ञा देने का कोई अधिकार नहीं है। आज समाज में बड़ी तेज गति से मूल्यों का ह्रास सर्वत्र देखने को मिलता है। हम भौतिक दृष्टि से तो खूब उन्नति कर रहे हैं, किंतु मूल्यों की दृष्टि से निरंतर हमारी अवनति हो रही है, हमारा पतन हो रहा है। आजकल राम राज्य की सबोर चर्चा है, सभी राम राज्य चाहते हैं, किंतु राम राज्य का तात्पर्य क्या है, इसकी ओर क्या किसी की दृष्टि गई? केवल भौतिक उन्नति ही राम राज्य नहीं है, क्योंकि अगर भौतिक उन्नति की बात करें तो फिर त्रेता युग में रावण की लंका भौतिक दृष्टि से एक समुन्नत राष्ट्र था, हर प्रकार की सुविधा थी वहाँ, किंतु हम उसे राम राज्य नहीं कहते। कारण भले ही वह भौतिक दृष्टि से उन्नत राष्ट्र था, किंतु मूल्यों की दृष्टि से जब हम देखते हैं तब हमें उन्नति के बजाय अवनति दिखाई पड़ती है, पतन दिखाई पड़ता है। वर्णन आता है कि हनुमान जी महाराज पर्वत पर चढ़कर जब लंका को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहीं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों को खा रहे हैं तो कहीं मनुष्यों को, कहीं गायों को खा रहे हैं तो कहीं गधों और बकरों को। और आगे चलें तो हनुमान जी जब विभीषण जी से माता का पता प्राप्त करके अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप करके उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं, तो उसी समय रावण वहां आकर के माता जानकी को नाना प्रकार का प्रलोभन देने का प्रयास करता है।
ताकि वे उसका प्रस्ताव स्वीकार करके उसके अंतःपुर में चली जाएं और उसका वरण कर लें। किंतु माता जानकी जब उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है तो वह अभिमान में, क्रोध में भरकर उनको मारने के लिए दौड़ता है। तभी मंदोदरी यह कहकर कि स्त्री अवध्य है, उसे मारना नीति के विरुद्ध है, महाराज आपको यह शोभा नहीं देता। जानकी जी के प्राणों की रक्षा करती है। सीता तैमम कृत अपमाना, कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कही नीति बुझावा। और आगे चलें तो हनुमान जी महाराज को पकड़कर उनके पूंछ में आग लगाकर जब उनको पूरे नगर में घुमाया जा रहा था, तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि कौतुक कह आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहु हासी, अब बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेर पुनि पूंछ प्रजारी। लंका निवासी सभी हनुमान जी को लात मार रहे थे, उनकी हंसी उड़ा रहे थे और ढोल बजाकर, तालियां बजाकर अपने में प्रसन्नता का, हर्ष का अनुभव कर रहे थे। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, किंतु सबका वर्णन यहाँ संभव नहीं है। इन उदाहरणों को आपके सम्मुख रखने का भाव यही है, बस इतना ही भाव है कि भले ही कोई राष्ट्र, समाज अथवा व्यक्ति भौतिक दृष्टि से बहुत उन्नति कर ले, किंतु यदि जीवन को मूल्यवान बनाने वाले, उसको ऊंचा उठाने वाले जीवन मूल्य उसके जीवन में नहीं है तो सब बेकार है। फिर वही होगा जो रावण की लंका में हो रहा है। जो नहीं खाना चाहिए वही खाएंगे, जो नहीं पीना चाहिए वही पिएंगे, नीति विरुद्ध, धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे, माताओं का अपहरण होगा, उनका शील भंग होगा और दूसरों के जीवन में आग लगाकर अपने जीवन में हम ठंडक का अनुभव करेंगे, हर्ष का अनुभव करेंगे। प्यारे साथियों, अगर आज समाज की ओर हम दृष्टिपात करें, देखें और गंभीरता से विचार करें तो हम पाएंगे कि आज वर्तमान में समाज की जो स्थिति है वह रावण की लंका से कम नहीं है। इसलिए हमें समझना होगा कि राम राज्य केवल भौतिक उन्नति से प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक हमारी बुद्धि का, हमारे अंतःकरण का विकास नहीं होगा, उसमें पवित्रता नहीं आएगी, तब तक राम राज्य का होना संभव नहीं है, संभव नहीं है। जय सीताराम।